विधायक जी, जिस तरीके से समाज सेवी राहुल सिंह ने ये कंबल वितरण का कार्यक्रम किया और जैसे कि बिटिया होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी मिसाल पेश की राहुल सिंह जी ने और समाज में एक अच्छा संदेश गया है और प्रत्येक व्यक्ति को जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है, नारियों का आरक्षण मिल रहा है, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण पास ही हो गया है उनके पक्ष में, तो बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है और सबको जो है नारी शक्ति की पूजा करनी चाहिए, नारी शक्तियों को हमेशा महत्व देना चाहिए और ऐसे बढ़ावा मिलेगा। खबर ये भी चल रही है कि एक राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है राहुल सिंह के यहाँ से। अब इसको आप पत्रकार लोग हैं, चाहे जिस तरीके से घुमा फिरा के देखिए, लेकिन समाज सेवा राहुल सिंह जी कर रहे हैं और ये समाज सेवा अच्छी चीज होती है। ऐसे में अभी जल्द में बात की जाए तो मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव हुआ है और ऐसे में आप देख रहे हैं अवधेश प्रसाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, समाजवादी पार्टी की हार होती हुई 62,000 वोटों से लगभग, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो पहले से दिख रहा था, हमने वहाँ आपको बताया ही था, अभी और बहुत से पत्रकार भाई आपके साथी वहाँ मिले भी थे हमको, हमने पहले बताया कि दलितों और पिछड़ों का एक तरफा रुझान उनकी तरफ हो गया है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक गांव में गया तो अल्पसंख्यक महिलाएं खड़ी थी कि हमको हक और अधिकार दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, तो चुनाव पहले से दिखाई पड़ रहा था एक तरफा है और पूरी जनता चंद्रभान पासवान के पक्ष में खड़ी है। कटेरी उपचुनाव में आप गए तो उसके बाद मिल्कीपुर में गए और दोनों की दोनों सीट पे झंडा गाड़ के आए हैं। हमारी विधानसभा के एक तरफ कटेरी पड़ता है, एक तरफ मिल्कीपुर पड़ता है, हम लोग आना जाना लगा रहता है लगातार, जाते आते रहते लोगों से ताल्लुकात है, संबंध सबसे रिश्ते भी हैं, तो यही दिखाई पड़ा लगातार कि जनता मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रसन्न है, खुश है, उनकी हर आवश्यकताओं को जरूरतों सरकार पूरा कर रही है, उनके दुख और सुख की भागीदार है, हर तरीके से खड़ी है। विपक्ष को आयोग को बिल्कुल उस पर आरोप लगा रहा है लगातार। किस पर? आयोग पे, चुनाव आयोग को, ये सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर आरोप लगाएंगे। देखिए, चुनाव आयोग है, वो क्या कर सकता है जब जनता अपने आप वोट दे रही किसी को, तो चुनाव आयोग की तो इसमें कोई भूमिका समझ नहीं आती है। उनका आरोप है कि शासन पूरा, अयोध्या शासन पूरा मिलकर जीता है चुनाव। ऐसा पहले से दिख रहा था। आप बताइए, महिलाएं हैं, देश की 50% आबादी है आज, हाँ है कि नहीं है? और पहली बार ऐसा हुआ है कि इनके अंगूठे से राशन मिल रहा है, इनके नाम से सरकार आवास दे रही है, तो इनको भी अपने मालिक होने का अनुभव हो रहा नहीं हो रहा है? इसके पहले कई महिलाओं को मालिक होने का अनुभव होता था? वो यही सोचती थी कि हम बाहर से आए हैं, हम यहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, पति झगड़ा हो गया, पति बाहर निकाल देता था। आज क्या स्थिति हो गई है? आज तो गांव के अंदर अगर महिला है तो राशन कार्ड की मालिक महिला हो गई, आवास की मालिक महिला हो गई, मलकिन के हो गए। तो आधी शक्ति को उनका हक और अधिकार देने का काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने किया है, जिससे महिलाएं तो एक तरफा उनकी झुकाव हो गया है, बाकी उनकी नीतियों सभी प्रभावित है। एक वीडियो आपने भी देखा होगा अवधेश प्रसाद का, जिसमें वो कह रहे सीधे सीधे कि 35,000 वोटों से अजीत प्रसाद जीत रहे हैं, तो बहुत वायरल हो रहा है इसको। हाँ, अब इसके बारे में आप समझ सकते हैं क्या है ये। अब मिल्कीपुर का विधायक कौन, अजीत प्रसाद या चंद्रभान? अवधेश प्रसाद ने कहा कि जनता का विधायक अजीत प्रसाद। हाँ, अब जनता ने जिसको ज्यादा वोट दिया वो विधायक हुआ। एक बड़ी चर्चा चल रही है, अभय सिंह किस विधानसभा से चुनाव लड़े, चर्चा ये 5 विधानसभा में चल रही है अयोध्या की बात। अब ये चर्चा आप स्वयं कर रहे होंगे, हम तो यही गोसाईगंज में यही टहल घूम रहे हैं, यही लोगों की सेवा कर रहे हैं शुरुआत से, शुरू से ही। मिल्कीपुर में भी आपसे सवाल होता तो आप कह रहे हैं रिश्तेदारी में आए हुए थे। हाँ हाँ, हमारी 3 बुआ उनकी शादी, हमारे यहाँ बहनों की बेटियों की शादी सब मिल्कीपुर में हुई है। अच्छा, राहुल सिंह राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं क्या? ऐसी तो हमारे राहुल जी कोई बात नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत साल बाद एक बेटी का जन्म हुआ है, अब बेटी के जन्म होने के उपरांत हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने इनको बहुत बधाई दिया कि आप बहुत शानदार काम करने के लिए जा रहे हैं और एक मिसाल पेश करेंगे, और लोगों को भी इसी तरीके से महिलाओं को बढ़ाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। बहुत से लोगों के मन में ऐसा भाव आ जाता है कि बेटी जन्म हो ले ली हमारे घर में, कैसे क्या होगा, लेकिन इससे लोगों के मन में खुशियां बढ़ेंगी। जो समाज के मजबूत वर्ग होते हैं उनको देख करके लोग इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं कि जब वो ऐसे कर रहे हैं तो हम भी बेटी खिलाने पे अपने परिवार में ऐसा करेंगे। बेटियों के लिए अच्छा समय है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले क्या पीडीए फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पीडीए कुछ है नहीं, 2 वर्गों का वो गठबंधन है जिसको पीडीए नाम दिया जाता है। पीडीए नाम एक धोखा है, उसमें दलित साथ कोई अत्याचार होता है तो कोई नहीं खड़ा होता है, कहार कोहार लोहार बढ़ई नाव का अत्याचार होता तो नहीं खड़े होते हैं। अभी निषाद समाज के साथ देखिए, मोहित खान ने जो घटना घटाई, हाँ, उसमें कोई निषाद समाज की बेटी के साथ खड़ा हुआ?
जो पीडीए नारा देते हैं, मिल्कीपुर में रेवतीगंज में जिस तरीके से बिटिया के साथ गलत होता है, उसके बाद अवधेश प्रसाद को वहां भी दौड़ाया जाता है, पहुंचते नहीं है। हाँ तो कोई खड़ा हो रहा है, तो ये सिर्फ एक धोखा है और लोगों को गुमराह करने का तरीका है। बीजेपी की सरकार क्या देखी जा रही है कि क्या 27 में भाजपा के संबंध में चुनाव लड़ेंगे आप गोसाईगंज से? 27 चुनाव 2 साल बाद है, चुनाव गोसाईगंज से ही लड़ेंगे। पार्टी क्या रहेगी लोग जानना चाह रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं। अभी तो